इनको शर्म नहीं आती सूरों को कि मतलब कैसे कहते थे बहन बेटी के लिए आप कि इनका इलाज हम करेंगे, तेल लगा लो लाठी पे, ये लगा लो। जिस दिन हमने तेल लगा लिया लाठी पे तो खोपड़ी पे बाहर भी नहीं बचेंगे। अगर बहन बेटियों के साथ अगर अब डंडा प्रहार किया ना तो आपको तो भीम आर्मी इनका इलाज कर देगी। शिकायत दिल्ली जंतर मंतर 20 तारीख को जो छात्रों के साथ रहते लाठीचार्ज आंसू से गोले फेंके, तो उसी उपलक्ष्य में आज भीम आर्मी और राजद पार्टी ज्ञापन देने के लिए डीएम कार्यालय पर हम देखते हैं क्या निष्कर्ष आप ज्ञापन देने से बातचीत करेंगे। हमारे साथ भीम आर्मी जिला एडवोकेट आगे बात करेंगे। स्वागत है जी। कैसे हैं आप ज्ञापन दे के आए तो क्या डीएम साहब ज्ञापन जो हमने दिया है उस ज्ञापन में जो बच्चों के साथ बर्बरता हुई है उसके लिए हमने न्याय के लिए गुहार लगाई है। माननीय महोदय राष्ट्रपति जी, आपको बता दूँ दिल्ली सरकार इतनी निकम्मी हो गई और केंद्र सरकार में बैठे हुए मंत्री इतने निकम्मे हो गए, उन्हें अपने बच्चे दिखते हैं, गरीब बच्चे कभी नहीं दिखते, किसानों के बच्चे कभी नहीं देखते। कितना अत्याचार करेगी ये लोगों पर, किसान पे अत्याचार, टीचरों पे अत्याचार, अब माँ के बच्चों पर अत्याचार। इनको पता नहीं है जिस दिन बच्चों की माँ निकल पड़ी रोडों पर तुम्हारा क्या असर होगा। जिस प्रकार से आप जीतो उसी प्रकार से आप धामधनी ले जाओगे। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको लाठीचार्ज नहीं कराना चाहिए। अगर वहाँ पे लाठीचार्ज हुआ है, आप कह रहे हो कि वहाँ पे ये लोग आगे तो वो लगे, तो आप शासन प्रशासन की नौकरी क्यों कर रहे हो? सस्पेंड करो, बर्खास्त करो ऐसे लोगों को जो अगर निगाह नहीं रख सकते। कोई ऐसा व्यक्ति वहाँ नहीं पाता सिर्फ सिवाय स्टूडेंट माते और हक अधिकार सबका मांगने का अधिकार है। यूँ कहते हैं लोग कि वहाँ पे कुछ गुंडा किस्म के आगे थे। अरे गुंडा तो केंद्र सरकार में बैठे हैं। आप बताइए जिनका जिला निकासा हो गया वो गुंडे बैठे हैं, मंत्री बने बैठे हैं। ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? गुंडा ही तो हैं। अब गुंडा ही तो चल रही है देश के अंदर, अब तानाशाही तो चल रही है देश के अंदर। क्या चल रही है आप बताइए? एक व्यक्ति जो साइंटिस्ट है वो 26 दिन में उसने जोड़ा फूकट करता है। बताइए मर जाता कौन देता उनका? ये देश आपको बता दूं आज से पहले कभी ऐसा तानाशाही नहीं रही देश के अंदर, लेकिन जो अब जो तानाशाही हुई है कितनी बर्बरता बच्चों के साथ कराई है। शर्म के मारे डूब मरना चाहिए सरकार को। अब वो आए हैं मित्रों कहने के लिए, क्या फर्क पड़ता है? उस दिन से क्यों नहीं आए जो लाठीचार्ज होता, क्यों नहीं होता वो लाठीचार्ज? ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है जब तक ये सरकार बच्चों के लिए, शिक्षक के लिए। अब तो मांगे डिमांड बढ़ेंगी, अभी तो एक डिमांड थी। जैसे आप अन्याय कर रहे हैं, आप देखिए आप अपनी बच्चे के कुछ रेफरेंस ठोक दिया, शिक्षा को आप खत्म कर रहे हो। जब तक बच्चा शिक्षित नहीं होगा जवाब कैसे मांगेगा? वो तो अनपढ़ रखना चाहते हैं बच्चे, देश के बच्चों को अनपढ़ रहे हैं। जब भी तो लाठीचार्ज किया। आप सोचिए बहन बेटियों पर जिस सरकार ने अत्याचार किया हो उस सरकार को टिकना चाहिए, उस सरकार को रहना चाहिए। उसे तो खुद ही आप मूव कर जाना चाहिए, उसे तो पूरी सरकार को ही त्याग देना चाहिए। ऐसी सरकार को आप बताएं। आप भारत देश का युवा और बच्चे, महिलाएं, इस देश में रहने वाले व्यक्ति सब जाग चुके हैं कि कौन हमारे हक के लिए है, कौन हमारे शोषण कर रहा है। ऐसे शोषणकारी दमनकारियों का अंत जरूर होगा। देखा जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान जी की बेटी बलेश्वर पटेल के हमारे भारत की शिक्षा बेकार है। अरे मैं आपको एक ही चीज़ तो कह दी ना, गरीब का बच्चा गरीब ही रहना चाहिए और वो अनपढ़ रहना चाहिए। इनकी ये आइडियोलॉजी अब चलेगी नहीं, क्योंकि अब देश का युवा बच्चा जाग गया। आप सोचिए आपके घर में भी लड़कियां पढ़ रही होंगी, लड़के पढ़ रहे होंगे, वो भी कह रहे हैं कि उस आंदोलन का हिस्सा हमें बनना है। क्यों बनना है? उनकी फीस है कि हमारी शिक्षा पर प्रहार हो रहा है। अब शिक्षा को बेच रहे हैं ये लोग, देश को बेच रहे हैं। शिक्षा आप बताइए, जब बच्चे पढ़ लिख के मानते तो उनसे कहते हैं पकौड़े चलो। इतनी निकम्मी सरकार है, इसको एकदम बदलना होगा। और आपको बता दो इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब का मतलब है कि जब तक बच्चे शांत नहीं बैठेंगे और जिंदाबाद जब तक रहेंगे, जब तक उनके अंदर उनका खतरा एक है, वो अपने देश के लिए न्यौछावर करेंगे। ऐसे ढोंगी पाखंडियों को देश से निकालने का काम ये स्टूडेंट युवा करेगा। देखिए गृह मंत्री जी 2 साल बैठे, आप बताइए दूसरी जगह उनकी बेटी होती तो क्या होगा? उन बेटियों को भी निकलना चाहिए, उन बेटियों को भी इस आंदोलन में आना चाहिए, क्योंकि ये युवा की मांग है, स्टूडेंट्स की मांग है। स्टूडेंट के साथ अन्याय हो रहा है। आप बताइए शिक्षा के मंदिर बंद किए जा रहे हैं और ऐसे जो जिनमें घंटा लगे हुए उन मंदिरों को खोले जा रहे हैं।
ऐसे मंदिरों से लाभ होगा। शिक्षा के मंदिर खोले जाने चाहिए, शिक्षा को मजबूत करना चाहिए, शिक्षा तो फ्री करनी चाहिए इनको। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिससे बच्चा पढ़ेगा, देश का निर्माण होगा, देश आगे बढ़ेगा। लेकिन ये शिक्षकों में लाठीचार्ज करा रहे, लड़कियों के साथ बर्बरता कराई है। मैं आपको बता रहा हूँ, आंखों में आंसू आ गए जब मैं वो वीडियो देखा और कह रहे हो उसके बाद पुलिस पे प्रहार किया। तुम लोगों ने कराया है, तुम्हारी गुंडे थे वो भेजे हुए, तुम लोगों ने कराया। पुलिस खुद कर रही थी वहाँ पे, मैंने देखा वीडियो में, फोटो ला रही थी। पुलिस कब वहाँ पे अत्याचार किया पुलिस ने? आप सोचिए, बच्चे वहाँ रुके हुए हैं, स्टूडेंट युवा वहाँ रुका हुआ है। अभी तो आपको बता दूँ, आह्वान पूरी तरह से नहीं हुआ है। नहीं, चंद्रशेखर भाई ने जिस दिन आह्वान कर दिया ना, तो दिल्ली क्या कोई नहीं रुक पाएगा, इतना युवा और इतनी भीड़ होगी। पुलिस वाले ये कह रहे थे कि स्टूडेंट हमारे सिटी में पत्थर भर के ट्रक ले गए थे, लेकिन ना सिंगल बच्चे को नहीं निकलने देते, तो ट्रक कहाँ से ले गए? ये मैं आपको बता दूँ, आपको देखा है कुछ अभंग भवंग से लोग जो बोलते हैं, दाढ़ी वाड़ी सी बढ़ा के ऊटपटांग बोलते हैं, इलाज कर देंगे, कभी मिल लेना, हमारी बीमारी भी कर करता है। जैसे तुम ढूंढ में रहते हो ना, मिल लेना कभी भाई, खुल के चैलेंज कर लेना। इलाज ऐसा करेंगे लड़के कि तुम लोगों ने जितनी गंद हिंदू मुस्लिम करने से अलावा इनमें कुछ नहीं। कभी रोजगार के लिए भी कह लो भाई, इनके मुंह में दही जम जाती है। इनको शर्म नहीं आती सूरों को कि मतलब कैसे कह देते हैं बहन बेटी के लिए आप कि इनका इलाज हम करेंगे, तेल लगा लो लाठी पे, ये लगा लो। जिस दिन हमने तेल लगा लिया लाठी पे, तो खोपड़ी पे बाहर भी नहीं बचेंगे। अगर बहन बेटियों के साथ अगर अब डंडा प्रहार किया ना, तो आपको तो भीम आर्मी इनका इलाज कर देगी। यहाँ पे भी आए थे कुछ लोग, चले गए डर के मारे, उन्हें पता है बाप खड़ा यहीं पे आर के फाइटर, यहीं पे भी आए थे, किया पीछे, उन्हें पता था फाड़ के चीर के रख देगा यार। गलत नहीं, मैं हमारे कार्यकर्ता शांतिपूर्वक धरना देते हुए, एक ने भी तो उदम नहीं किया, कुछ नहीं किया। शांतिपूर्वक जाना है कि आपको सिर्फ व्हीकल जो आ रहे हैं उनको परेशान नहीं करना, साइड देनी है, लोगों को डंडा ऐसे लेके चलना है ताकि रोक जाए लोग। हम लोगों ने पहले ही से ऐसे प्रोटेक्ट किया, लेकिन मैंने कहा अगर कोई आपत्तिजनक जमीन आदमी दिखे तो उसको पकड़ गया पुलिस के हवाले कर लाए। वो लोग निगाहें थी, हमारे लड़कों की भी निगाहें थी उन पर, और वहाँ पे भी रहे थे वो कि ये क्या करें, तुरंत कर दें। उनकी हिम्मत नहीं हुई, उनको पता है यहीं पे पिटेंगे हम। इलाज तो ऐसे लोगों का होना है भाई, जो बच्चों पर बहन बेटियों पर अत्याचार करवाएगा ना, ऐसे लोगों को इलाज आएगा। और इनका होता रहा है, देखा नहीं, नेशनल हाईवे पर पुलिस ने कैसा इलाज किया। ऐसे लोगों का तो इलाज होता है जो मानसिकता गंदी रखते हैं, स्टूडेंट के प्रति गंदी रखते हैं। आप बताइए इनके पास है क्या? इनके पास कुछ नहीं है, ये सिर्फ बीजेपी आरएसएस के द्वारा पाले हुए गुंडे ये हैं। आप बताइए, ये मवाली है, इनको ना तो शिक्षा का कुछ पता है, ना ये पढ़े लिखे, अनपढ़ जाहिल गुमा जो है वो वहाँ पे भौंकने चले जाते हैं इनकी तरफ से, और वो भौंकते हैं कि ये हो रहा है, वो आ रहा है। सनातनी और बंदर, शर्म तो इस बात की है सबसे बड़ी, वहाँ पे मस्जिद के द्वार खुल गए, गुरुद्वारे के द्वार खुल गए बच्चों को अंदर करने के लिए, मंदिर के द्वार बन गए। क्या प्रोटेक्ट करोगे तुम उन बच्चों को? वो बच्चे कहाँ के थे? वो सब हिंदू बच्चे नहीं थे, वो दलित बच्चे नहीं थे, सब बच्चे वहीं के थे, इसी देश के थे। आपको शर्म आनी चाहिए, उनको आतंकवादी कह रहे हो। इस सरकार को अब ये सरकार रहने लायक नहीं है, लेकिन आपको बता रहा हूँ अब वोट से जवाब देंगे। भारत के संविधान के दायरे में वोट का अधिकार सबको दिया है, इनको दिखा देंगे कि तुम्हारी क्या औकात। ठाकुर ये कह रहा था कि दिल्ली पुलिस हमको छूट देते और हमको 6 घंटे की छूट देते तो हम बता देंगे। वो मिल ले मुझसे, वो मुझसे मिल ले, भैया वो वही तो लड़ ले, वो मुझसे मिल ले, वो हमारी अम्मा से लड़ ले। मैं आपको दिल्ली पुलिस छूट देते, कितने दिन की मांग रहा है वो? हमें 1 घंटे की दिलवा दे, 1 घंटे में अगर तुझे तेरी नानी याद न तो कहती थी यार भाई बहन बेटियों पे अत्याचार कराएगा तू? शांति से मिल, तू भाई है, भाई की तरह है, अत्याचारी मत बन। अत्याचारियों का अंत हुआ है, और अंत तू देख सुन, हर किसी के लिए कोई ना कोई बन पाए। गलत का विरोध हमेशा होगा और हमेशा होता रहेगा। अगर तुम न्याय के खिलाफ लड़ोगे तो तुम्हारा इलाज होगा। अन्याय के खिलाफ खड़े रहोगे, युवा के साथ खड़े रहोगे, जरूर आपका साथ हम देंगे। लेकिन आप अन्यायी हो, अत्याचारी हो, दुराचारी हो, तुम लोगों ने इतना पाखंड फैला रखा है, जहाँ जाते हो वहाँ पे ये खालिस्तानी, ये पाकिस्तानी, ये आतंकवादी। अबे तुम कहाँ से आए हो? सबसे बड़े आतंकवादी तो तुम लोग हो। तुमने इतना आतंक फैला रखा है हिंदू मुस्लिम करके, तुमको शर्म आनी चाहिए। कहाँ से बोल लेते हो तुम? हड्डी फसली जैसा आदमी है, एक थप्पड़ में 6 गला मंडी खाएगा। देखो कुछ भी कहते रहे, देखिए सरकार को झुकना पड़ेगा। ये बच्चों का शोषण हुआ है, आप पेपर लीक हुआ है, एक गरीब बच्चे को पढ़ाता है,
अपना सब बेच देता है, मंगलसूत्र बेच देता है, अपना खेत खलियान बेच देता है, जब जाके पढ़ाता है। शिक्षा को इन्होंने इतना कमजोर कर दिया, बच्चे ने फीस भरा हुआ था, बच्चों ने फांसी लगाई, बीच में मरे, कैसे भी मरे, आत्महत्या की कैसे की? इस सरकार की नाकामी से, पेपर लीक होने के कारण उन बच्चों का सिलेक्शन था। पेपर आप करा सकते हो, उन माँ और बाप का बच्चा वापस लाके दे सकते हो, नहीं दे सकते ना। इन बच्चों का जो लाठी बर्बरता बरता है, इसको आप वापस कर सकते हो, वो दर्द को वापस कर सकते हो। ये बच्चे लेकर गए हैं, ये बच्चे अपने दिल में एक सवाल पैदा करके लगे हैं, बेटा हम भी बताएंगे, जैसे तुमने लाठी बरसाई है, हम तुम्हें फूल देंगे और बोर्ड से तुम्हें जवाब देंगे। न्यूज़ बोले ये कह रहे कि 30 कॉकरोचों को लटका दो, तो ये जंतर मंतर खुद खाली करके भाग जाएंगे और कभी। अरे वो बेवकूफ़ आदमी है भाई, वो जो भी है, मैं तो बड़ा बेवकूफ़ आदमी, वो कॉकरोचों के बारे में जानता नहीं है सर। मैं हालांकि लिए वो गलत कर लो, समर्थन नहीं करता। एक कॉकरोच को काटो, मारो, 4 कॉकरोच बन जाते हैं। उसने रिसाइकिल में पढ़ा नहीं ना, अनपढ़ हैं ये लोग, पढ़े लिखे होते पता चलता। तो कॉकरोच काटो, दूसरा अपना प्रॉपर तरीके से आता है। एक मादा 50 बच्चे पैदा करती है कॉकरोच, बताओ, 3-4 को मारने की बात कर रहे हैं। एक माँ ने 10 माँ ने अगर कॉकरोच इतने पैदा कर दिया ना, ये मिल जाएगी, अरे रहेंगे नहीं भाई। देखो मैं आपको बता दूँ, इन लोगों ने एक प्रोपोगंडा बना रखा है। एक तो वो एक लड़की है, पता नहीं क्या है उसका, कोई है, कोई हो टिना टिन टिना, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन और ये कोई भी तुम कह रहे थे अब से कोई होगा, इनकी ज़्यादा दिन धुआगर्दी नहीं। ठीक है, अगर हम भी गलत करते हैं तो हमारा भी विरोध करें, लेकिन हाँ ये गलत करेंगे तो विरोध। और देखो डंडा तो हमारे पास, देखो ये है, ये छोटा है ना, किसी से इलाज कर देंगे भाई, किसी से, मजाक नहीं कर रहा। जिस भाषा में समझो वो साधन में अगर आ जाओ तो हमसे कभी डिबेट करो, बैठ के नहीं यार, लेकिन सही से करो। एक डिबेट हुई थी, वो लड़की वहाँ पे 15 बजे मुकड़ा बांध के जा रही है, बच्चों से अनर्गल सवाल कर रही है, देखा गया अपमान क्यों कर रहे हैं? मोदी मीडिया का काम कर रही है, बच्चों को आतंकवादी बनाने का काम कर रही है, बच्चों को शर्म आनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ जो पत्रकार बच्चों और स्टूडेंट युवा के खिलाफ बोलता है ना, और जो चैनल बोलता है, तो उसका बहिष्कार करो और इसका इलाज करो, जिस भाषा में वो समझता है उस भाषा में करो, और मैं आपके साथ हूँ। शर्मा ये कह रहे थे कि जो जंतर मंतर पहले स्टूडेंट रहेंगे, जिहादी का मतलब क्या होता है? ऐसे लोगों को मैं नाम भी पसंद नहीं करता, इनकी कोई हैसियत नहीं है, इनके बारे में क्या